मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का चल रहा है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की आश्चर्य की बात है, सम्यक्त सन्मुख भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। ये शब्द ही हमको ये इंगित करते हैं कि यह जीव अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, जल्द ही सम्यक दृष्टि होने वाला है। और अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो उसकी मिथ्यात्व ग्रंथि विद्यमान है। मिथ्यात्व ग्रंथि विद्यमान है मतलब उसका दर्शन मोह, और दर्शन मोह में भी अनादि का जो चला आ रहा है ऐसा अगृहित मिथ्यात्व इसका विद्यमान है। इस वर्तमान भव संबंधी अब इसकी कोई भी विपरीत मान्यता नहीं है। देखो, हम तो पहले भी देख आए थे कि ये जो निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है, उभयाभास है, वे भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी भ्रम है उनमें, और भ्रम ये वर्तमान भव में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का पोषण करते हुए भी गृहीत मिथ्यात्व। जब हम दिगंबर आमनाय की ही चर्चा कर रहे हैं, दिगंबर आमनाय का अनुसरण करने वाले जीव की चर्चा कर रहे हैं, और यदि उसमें ऐसे आभास है तो गृहीत मिथ्या दृष्टि, तो औरों की चर्चा ही क्या करनी है। जो जैनत्व के नाम पर अनेक अनेक क्रियाकांड में प्रवृत्ति करे, उनकी तो चर्चा ही दूर रहो। समझने की बात इतनी है कि सम्यक दृष्टि जीव किसे कहा जा रहा है, उसे, या फिर वो सम्यक्त्व का मार्ग कैसा है, इसकी चर्चा यहाँ से अपन देखने वाले हैं। कल हमने देखा कि क्षयोक्षम लब्धि के योग्य परिणाम, विशुद्धि लब्धि के योग्य परिणाम, और देशना लब्धि को समझने योग्य या उसका भाव भाषण करने योग्य जो परिणाम है, उसकी उस परिणाम वो बेस इसका तैयार हो रहा है। आप यू आचार्य अमृतचंद्र की भाषा में अगर देखना है तो वहाँ पर कहते हैं कि परापर गुरु का उपदेश आत्मा का आत्मानुभव प्रत्यक्ष। और क्या है, पहले तो जिन शास्त्र श्रवण, और क्या है, परापर युक्ति का आलम्बन। मैं यही भूल जाता हूँ हर बार, युक्ति का आलम्बन। कहने की बात यह है कि शास्त्र श्रवण ये पहली बात, और शास्त्र श्रवण में अपन वर्तमान विषय को लगाना है तो यथा योग्य क्षयोक्षम होना, यथा योग्य मोह मंद होना,
और तीसरा यहाँ पर शास्त्र श्रवण करना, अर्थात श्रवण देशना लब्धि का के विषय को भाव भाषण पे के स्तर पर लेना। यदि आप भाग पढ़ोगे तो भागों में तो विशुद्धि लब्धि की बहुत विस्तार से चर्चा है, और वहाँ पर विशुद्धि लब्धि के लिए अन्याय अनिति अभक्ष, 8 मूल गुणों का पालन और सप्त व्यसन का त्याग, इतने सब क्राइटेरिया फिट कर दिए हैं। भाग लिखने वालों ने थोड़ी किए, वो तो जिनवानी के आधार से ही किए हैं। कहने की बात इतनी है कि विशुद्धि लब्धि मात्र मोह की मंदता नहीं समझना। मोह की मंदता होने पर हमारा अभक्ष का सेवन टूट जाता है, हमको अभक्ष खाने की भावनाएं टूट जाती है, हमारा उसके माध्यम से जीव उत्पत्ति होती होगी, इसलिए हम अविवेकी नहीं होते हैं। यह हर जगह पर हमको इसका विचार होना, मतलब विशुद्धि इज नॉट ओनली मोह की मंदता। मोह की मंदता कहकर हमको लगता है मिथ्यात्व ग्रंथि ढीली हो गई। ढीली हो गई मतलब क्या? अरे पर वस्तु संबंधी आसक्ति कम हो जाती है ना, अभिप्राय में आसक्ति कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातों को हमको ख्याल में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मोह की मंदता और जिनवानी का भाव भाषण करना, ये यहाँ तक हमने कल चर्चा देखी थी। थोड़ी सी 3 पंक्तियाँ बाकी है, इसका भी अच्छा गंभीर भाव है, इसको भी समझेंगे। एक बात और समझना, क्षयोक्षम लब्धि और क्षयोक्षम में वैसे अंतर क्या है, कोई बता सकता है क्या? एक मूलभूत अंतर तो सीधा सीधा है, क्या बताइए कोई? हाँ हाँ, क्षयोक्षम लब्धि और क्षयोक्षम में फर्क क्या है? देखिए, क्षयोक्षम लब्धि एक निश्चित उद्देश्य के माध्यम से प्रवृत्ति है एक, और क्षयोक्षम वो तो सभी जीवों में पाया जाता है, तो उसके कोई फर्क नहीं। यह सभी जीव छोड़िए, संगी पंचेंद्रिय जीवों में तो पाया जाता है कि नहीं यथा योग्य क्षयोक्षम, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि क्षयोक्षम 12वें गुणस्थान तक क्षयोक्षम चलता है जीव का, लेकिन क्षयोक्षम लब्धि कितने देर चलती है? वो तो एक अंतर्मुहूर्त मात्र रहती है। समझ में आया? और अंतर्मुहूर्त कौन सा? कह रहे कि एक अवली प्लस एक समय, ये जघन्य अंतर्मुहूर्त। यहाँ से बढ़कर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? 2 समय कम बड़ा अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। तो कह रहे इसमें इतना कम, मतलब इतने स्पैन में जितने भी वेरिएशंस है उसमें से कहीं भी असंख्यात भेद है अंतर्मुहूर्त के, उसमें कहीं भी इस जीव को सम्यक ये क्षयोक्षम लब्धि हो सकती है, मतलब उसका स्पैन में बता रहा हूँ। निष्कर्ष क्या है कि क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में अपने आप में फर्क है। तो कोई कहे कि क्षयोक्षम लब्धि हो गई, मना करना, क्योंकि ये क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम लब्धि नहीं, ये मुझे समझाना था। ठीक है, आइए आगे देखिए। अपन पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं तो एक बार उस प्रवाह से जुड़ने के लिए आसानी होती है। वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। इत्यादि का उपदेश सुना और अपने लिए हितकारी अहितकारी भाव, मतलब मान लीजिए मुझे किसी ने कहा आप बहुत समय बर्बाद कर रहे हो, यस, ये मेरे लिए हितकारी भाव था। समझ में आया? तो ये जो कथन आया ना, इसको कहेंगे हितकारी। तो मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इनको कैसे सुना? उपदेश से, उपदेश के माध्यम से हमने समझा कि मेरे लिए हितकारी अहितकारी क्या। हितकारी का अर्थ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ही कि अहितकारी मतलब जिसमें आश्रयबंध के निमित्त बने सो अहितकारी, और जिस परिणाम से, जिन भावों से संवर निर्जरा के परिणाम बने सो हितकारी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा,
प्राप्त पर्याय में तन्मय मतलब मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मेरे धन गृह गोधन प्रभाव मेरे सुततिय मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश मान। यहाँ तक क्या कह रहे हैं? मैं सुखी मैं दुखी, प्राप्त पर्याय में तन्मय मतलब क्या? किसी संयोग से मैं सुखी होऊंगा, किसी वियोग से मैं दुखी होऊंगा, ये हो गया तन्मयता। समझ में आया? और क्या? मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं विद्वान, मैं श्रोता, ऐसे भी भाव कहीं ना कहीं इसके क्या हो रहे हैं? मैं श्रोता, मैं विद्वान, ये भी जो कुछ है प्राप्त पर्याय में तन्मय है। समझ में आया? यहाँ पर श्रोता भी हो या वक्ता भी हो, दोनों का क्या काम है? दोनों का इस उपदेश के माध्यम से क्या करना कि अपने लिए हितकारी और अहितकारी भावों का निर्णय करना। विद्वान को क्या होता है कि मुझे कैसे विषय को डालना, कैसे विषय को पेश करना, ये विषय है ही नहीं। विद्वान यही विचार करे कि मेरे लिए हितकारी क्या आया इसमें। श्रोता इसमें यही विचार करे कि मेरे लिए हितकारी क्या आया इसमें, या मेरे कौन से परिणाम अहितकारी है, इसका विचार करना। मतलब हर जगह पर मैं स्त्री मैं पुरुष, ये भी प्राप्त पर्याय में तन्मय। मैं बेटा मैं वृद्ध मैं युवा मैं जवान, जो कुछ है ये क्या है? ये प्राप्त पर्याय में तन्मय। मतलब जहाँ तहाँ स्वयं को तन्मय मानना। मैं गाड़ी वाला, मैं पैसे वाला, मैं गाड़ी बंगला वाला, मैं फैक्ट्री वाला, ये जितनी भी बातें हैं क्या है? प्राप्त पर्याय में तन्मयता। ये अहितकारी भाव। तो मैं कौन हूँ? मैं जानन देखन वाला एक शुद्धात्मा हूँ। तो इमीडिएटली हितकारी भाव का भी विचार होना। समझ में आया? मतलब मैं इन सब क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हुए भी मात्र जान रहा हूँ। समझ में आया? जैसे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो बेचते हुए मैं स्वयं को क्या अनुभव रहा हूँ? मैं सेल्समैन अनुभव रहा हूँ। मैं कोई चीज़ लाने जा रहा हूँ, तो मैं स्वयं को क्या अनुभव रहा हूँ? मैं ग्राहक। तो ग्राहक के हिसाब से मैं सब अपेक्षा रखता हूँ। तो कह रहे हैं कि प्राप्त पर्याय में तन्मय। ग्राहक हूँ तो मैं इमीडिएटली विचार करता हूँ कि मैं कैसे पैसे बचाऊँ, कैसे माल ज़्यादा मिले। ये कह रहे हैं कि ये प्राप्त पर्याय में तन्मय। मैं कोई माल बेच रहा हूँ तो उस समय में क्या कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कैसे उससे माल माप को बराबर रखूँ, आदि आदि जितनी भी बातें, ये कह रहे हैं कि ये प्राप्त पर्याय में तन्मय है। समझ में आ रही क्या? प्राप्त पर्याय में तन्मयता मतलब भोजन कर रहा है, भोजन करते समय में पूरे आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर भोजन कर रहा है। कोई भान ही नहीं कि ये आहार का कण मुझ में आता है कि नहीं, इससे मैं पुष्ट होता हूँ कि नहीं, आदि आदि अनेक बातें। बस प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जब झगड़ा करता है तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जब रूठ जाता है तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जब बहुत खुलकर खुश हो जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। हाँ, नुकसान हो गया तो दुखी होना, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। या फिर कोई अपने अनुरूप नहीं चला, दुखी हुआ, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। समझने की बात इतनी है, मेरे अनुकूल सब चले तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता। या अपना कोई संयोग बहुत अच्छा है, उसको स्मरण करके उसी में एकदम आनंद मानना, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। कह रहे कि हर समय में हम संयोग सापेक्ष पर्याय सापेक्ष स्वयं को अनुभव रहे, लेकिन मैं पर्यायवान नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ। ऐसा निर्णय करते हुए जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है उसका विचार होना, उसका विवेक होना ये जरूरी है। हर समय में कार्य करते समय हम आटा गूंद रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं, हर समय में हम उस क्रिया से भिन्न स्वयं का निर्णय करने में समर्थ है और स्वतंत्र भी है। क्यों? यदि हम उस क्रिया से ही तन्मय हो जाए तो हमारे इतने स्वाध्याय का क्या क्या उपलब्धि हुई। समझ में आया? गाड़ी चला रहे हैं क्या, हर चीज में हम स्वयं को भिन्न अनुभव कर सकते हैं। और विद्वानों ने जो कोई अभ्यास किया है
ये इसी स्तर का किया है। और इस स्तर से करने पर फायदा क्या हुआ? फायदा ये होता है कि स्वभाव की चिंतन धारा ये निरंतर चलती है, और जब निरंतर चलती है तो सामयिक काल में ये कार्य होता है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? तो ये इसकी विचारधारा का बल इतना जोर होता है कि ये निश्चित एक दिन अपने स्वरूप के पास खींचा जाएगा। देखिए, तो ये क्या है? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, इसके ऊपर हमने चर्चा की। परंतु इस पर्याय की तो थोड़ी ही काल की स्थिति है। अब यहाँ पर मनुष्य पर्याय, एक अखंड मनुष्य पर्याय की बात चलती है, तो इस पर्याय की स्थिति अल्पकाल की है। बात तो बहुत प्रैक्टिकल है। क्या? क्योंकि बहुत अल्पकाल की स्थिति, किसको बुलावा कब आ जाए, किसका ट्रांसफर कब हो जाए, कुछ भी बोल नहीं सकते। कुछ भी आज चल रहा है कल नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम जितने गाफिल है उतने ही सजग होने की बात है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो क्या है, कह रहे थोड़े ही काल की स्थिति है। हमारे सामने इर्द गिर्द में कितने प्रसंग आ रहे हैं, कितने नौजवान जा रहे हैं, कितने को शारीरिक वेदनाएं हो रही है। ये सब हमको ये परिचय नहीं देती है क्या कि हमको भी कोई रोग कभी भी सता सकता है? हमको ये परिचय नहीं होता है क्या हमको भी एक हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है? हमको ये परिचय नहीं हो सकता है क्या कि हमको भी डायबिटीज़ कभी भी हो सकता है, हमको भी बीपी कभी भी हो सकता है? ये क्यों नहीं हमको विचार आता? कभी भी किसी भी वक्त हमको ये हो सकता है, हमको इसका भान ही नहीं। और हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे हमको कुछ होने ही वाला नहीं है। और जिस दिन होता है एकदम सजग हो जाते, एकदम जागरूक हो जाते और पूरा शरीर के लिए फिर से समर्पित हो जाते। आज तक कोई परहेज नहीं थे, उसलिए वैसा करते हुए शरीर के लिए समर्पित, और अब समझने के बाद में फिर से कुछ और नहीं, ये पर्याय बनी रहे इसके लिए शरीर के लिए समर्पित। तो प्राप्त पर्याय में तन्मय, और इस पर्याय की स्थिति तो अल्पकाल की, मतलब स्वस्थ पर्याय अपन ऐसा भी लगा सकते हैं, स्वस्थ पर्याय की स्थिति तो अल्पकाल की है। किसने गारंटी दी है कि अपनी पर्याय ऐसी की ऐसी होगी या स्वस्थ ही रहेंगे? ये थोड़े काल में ये इंद्रिया थकेगी नहीं, प्रमाद आएगा नहीं, या सर दर्द होगा नहीं, हाथ में सूजन आएगी नहीं, पैरों में सूजन आएगी नहीं, हम उठ बैठने में हम असमर्थ होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये परिचय नहीं दे रहा है। ये आज वर्तमान स्वस्थता में हम इतने गाफिल है कि भविष्य कैसा आने वाला है और उस समय में अपना पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य होगा कि नहीं, इसका भी विचार नहीं हो रहा है। देखो, एक अच्छी घटना है और सच्ची भी घटना है। ऐसे हुआ कि हाँ, मैं जब इस स्वाध्याय करने लग गया और धर्म की विशेष रुचि हुई, तो मुझे अनेक लोगों ने आकर कहा कि आप बहुत जल्दी इसमें प्रवृत्ति कर रहे हो, इतने जल्दी क्या है, ये तो बात की बात है, बात की बात है। और जिन्होंने मुझे कहा था, आज उनके घर पर ऐसी अवस्था है कि उनके बच्चे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही। एक बात, एक लड़के की शादी हो गई तो उसकी पत्नी रूठ कर चली गई है किसी कारणवश। आज पूरा घर मतलब ऐसा टूटा फूटा सा ही है, मतलब कोई उस घर में दम नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान के अभाव में हो रहा है क्या? बच्चों को योग्य शिक्षा नहीं मिली है योग्य समय में, इसके अभाव में हो रहा है क्या? इसका विचार हमको करना चाहिए। अर्थात उस समय में प्राप्त पर्याय में तन्मय, प्राप्त पर्याय में तन्मय मतलब रुपया पैसा कमाना, लौकिक व्यवहार करना, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना, उसी उसी उनका करियर 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 करियर, प्राप्त पर्याय में तन्मयता नहीं तो और क्या है? आप समझ में आ रही क्या बात? मतलब तन्मयता के नाम पर हम कहाँ स्वयं अपना जीवन, साथ साथ बच्चों का जीवन अपन स्वाहा कर रहे हैं, हमको कोई भी खबर नहीं पड़ती है।
मान लो अपने प्रोफेशन करते, अपन इंजीनियर है, डॉक्टर है, व्यापारी है, उस प्रोफेशन में हम 100% दे रहे कि नहीं दे रहे, प्राप्त पर्याय में तन्मय हुए बिना पैसे कहाँ से आएगा। समझने की बात इतनी है कि हम 100% नहीं दे अपने प्रोफेशन में, तो वैसा जो रिजल्ट चाहिए वो भी आता हुआ दिखाई नहीं देता है। कहने की बात इतनी है कि इस पर्याय की स्थिति अल्पकाल की, अल्पकाल की मतलब देखो ना, याद है आपको, कोई व्यापारी यूपी में पकड़ा गया, जैन ही था, 250 करोड़ रुपया कैश की थैला का थैला, जो उम्र भर इकट्ठा किया सब का सब छू। क्या है ये? कहने की बात इतनी है कि जितना संचय किया है सब साफ होने में कोई समय नहीं लगता। और ऐसा आज रडार पर आया है, अब हर समय में इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर खबर रखेंगे, उसकी कितनी खेती है, उसका ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, सब। ये तो माँ अभी खेती तो खुली नहीं है, खेती की प्रॉपर्टी, खेती के रूप में प्रॉपर्टी खुली नहीं, अभी तो खाली सोना और चांदी और कैश की ही पकड़ी गई है। और अन्य अन्य जगह कहाँ है उसकी इन्वेस्टमेंट, इसका भी तहकीकात होगी कि नहीं होगी, तो और लपेट में आना है। कहने की बात इतनी है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर काम नहीं, ये पर्याय कभी भी चली जा सकती, ये जितना ऐश्वर्य है कभी भी चला जा सकता है, ये शरीर की स्थिर मतलब स्वस्थता है ये कभी भी चली जा सकती है, ये शरीर की सुंदरता ये कभी भी चली जा सकती है। कहने की बात क्या है, ये अपना आवाज़ अच्छा है ये कभी भी खराब हो सकता है, ये कान अच्छे हैं कभी भी खराब हो सकते हैं, आंखें अच्छी है, अच्छा दिख रहा है, कभी भी खराब हो सकती है। क्या करेंगे उस समय में? मतलब उस समय का विचार करना कि ये पर्याय की स्थिति अल्पकाल की है, तभी ये सब होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? समझ में आया? गारंटी नहीं है तो करना क्या, अभी इसी वक्त जागृत होना और अपना निर्णय करने के लिए प्रवृत्त होना। समझ में आ रही क्या बात? नहीं तो चल रहा है, आया दिन मस्त से चल रहा है, सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में सोया, रात में सोया, 2-4 फोन लगे, का बात खत्म, अपना समय हो गया। कैसा रहा दिन? बहुत बढ़िया, सबसे मीठी मीठी बातें हो गई, खत्म हो गई, कोई राग द्वेष के कोई प्रसंग, मतलब द्वेष के कोई प्रसंग नहीं, तो हमको लगता है हमारा जीवन बहुत अच्छे से मंद कषाय में चल रहा है। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि कितने हम उलझ रहे हैं विषयों में, इसका हमको भी पता नहीं है। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। आगे क्या कह रहे हैं? रज रेत पेले रात दिन, तेल जो पावे नहीं। रजरेत और पानी की भी बात है, पानी को भी रात दिन बिलोए उसमें से घी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जिस प्रकार हमको वहाँ पर वो बातें नहीं मिल सकती है, गलत जगह पर प्रयास करने पर यथार्थ हमको इच्छित बात नहीं मिल सकती है, उसी प्रकार संयोगों में प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, सुख मानना, दुख मानना, उसमें से सचमुच शाश्वत सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि गलत जगह पर हमने नंबर डायल किया है। मेरा क्वेश्चन है, अभी नंबर डायल की बात आ गई ना, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि हमने मान लीजिए मुझे अंकुश भैया को फ़ोन लगाना है और मैंने नंबर लगाया है मुकेश भैया का, तो अंकुश भैया मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अंकुश भैया मुकेश भैया के घर हो और फिर दोनों एक साथ सामने सामने बैठे हो तो मिलेंगे, लेकिन ये एक रेयर पॉसिबिलिटी, उदाहरण के रूप में समझना कि अंकुश भैया है इधर पूना में, मुकेश भैया होंगे औरंगाबाद में, अब मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि मैंने गलत नंबर लगाया है। समझने की बात यह है कि ये जब हमको समझ रहा है कि अंकुश भैया हमको उस जगह पर नहीं मिलेंगे, उसी प्रकार हमको सुख पर्याय में या संयोगों में नहीं मिलने वाला, इसका निर्णय करने के लिए क्या हर्जा है? मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत शिक्षण लूं तो मैं सुखी होऊंगा, ये कहाँ से लाया? मैं तत्व ज्ञान करूं, तत्व निर्णय करूं तो सुखी होऊंगा।
मेरा बेटा आज्ञाकारी हो तो मैं सुखी होऊंगा, ये कहाँ से लाया? मेरा बेटा आज्ञाकारी हो या अवज्ञाकारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं जब तक मैं उससे सुख दुख की कल्पना नहीं करूं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब तक मैं सुख दुख की कल्पना पर से नहीं करता हूं, तब तक वो पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात यहां से चल रही है। मतलब हर जगह पर लगाना, हर जगह पर, कि हम कितने भय में जी रहे हैं। भय में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई अनुकूल संयोग मिला तो ये चला न जाए, या जाए तो उसमें आकुलता, तो हर जगह पर भय। आज आज मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीद ली, मैंने कोई प्लॉट खरीद लिया, और प्लॉट खरीद कर ये पता चला कि ये इसके भाव अब आज पूरे मार्केट ही अभी कोई मंद है, तो ये प्लॉट के रेट अब कुछ आते नहीं है, तो क्या है? भय है। अरे मैंने ज़्यादा ऊंचे भाव में लिया, ऊंचे भाव में लिया। तो हर जगह पर लगा सकते हैं अपन। कहने की बात, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, और वो पर्याय की स्थिति अल्पकाल की है, ये कभी भी चली जा सकती है, इसलिए हमको जागरूक रहना। अनित्य भावना भी, यहाँ पर भावनाओं का भी चिंतन करा रहे हैं। अनित्य भावना की बात चल रही है, अशरण भावना की चर्चा चल रही है, और कहीं ना कहीं पर द्रव्य में आसक्ति है तो संसार भावना भी पड़ रही है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बताएंगे? एकत्व और अन्यत्व भावना, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। ये कहाँ से लाएंगे? निज पर के, वहां से पर से भिन्न वहां लगा सकते, या हितकारी अहितकारी भाव उसमें भी लगा सकते। समझने की बात इतनी है कि ये पर द्रव्य से हम सुखी नहीं हो सकते, और उनके आश्रय से अपने को मानना अपने आप में भ्रम है। अपन किसी के आश्रय से रहते नहीं है, ना रहने वाले हैं, अपन तो अपने आश्रय से रहते हैं। ये जब निर्णय करते हुए जो जानन देखन पना है वो मेरे आश्रय से होता है, किसी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होता, ये निर्णय हो गया। मुझ में कोई परद्रव्य आ नहीं सकता, मुझ में से कोई चीज़ परद्रव्य में जा नहीं सकती, कोई मुझे सुखी कराने में समर्थ नहीं, कोई दुखी कराने में समर्थ नहीं, क्योंकि दो द्रव्य में अपने आप में वज्र की दीवार है। ऐसा सब निर्णय करता हुआ ये जीव अगर आगे बढ़ता है तो ये सुख को क्यों प्राप्त नहीं होगा? सम्यक तो सन्मुख क्यों नहीं होगा? उसको निज द्रव्य की महिमा क्यों नहीं आएगी? आएगी। तो हम इतनी जिनवानी पढ़ रहे, हमको महिमा क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा पेट भरा है। हमारा पेट भरा है मतलब जिसका पेट भरा होता है उसको आप उत्कृष्ट व्यंजन ला के दो, उसको अगर सेवन करता है तो अपच होने वाला है, या सेवन नहीं करे तो उसको उसका लाभ होने वाला नहीं है। समझने की बात इतनी है कि हमको हमारा पेट भरा हुआ लग रहा है, और इसलिए इतनी उत्कृष्ट बात परोसने पर भी हमको उसकी पाचकता या तो होती नहीं है, या तो उसका सेवन ही नहीं करते, बस यहाँ से सुनते यहाँ से निकालते हैं। तो भैया एकदम फ्री फ्लो है, यहाँ पर रुकती नहीं है कोई बात। तो सुनने के लिए सुनते हैं और जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था? सुनकर उसे आत्मसात करना चाहिए था। आपको 3 मूर्तियों की कथा तो मालूम होगी। एक मूर्ति थी कि जिसका ये कान से डायरेक्ट रास्ता दूसरे कान से खुलता था, ऐसी एक मूर्ति थी। दूसरी मूर्ति ऐसी थी कि एक कान से निकला और इस कान से, इस मुंह से निकल गया। ठीक है, तो ये दूसरी मूर्ति थी। और तीसरी मूर्ति कौन सी थी? यहाँ से निकला, यहाँ से भी नहीं निकला, डायरेक्ट आत्मसात किया, अंदर ही गई, बाहर निकला ही नहीं। तो कौन सी वाली अच्छी? हाँ, कोई कहे बाहर से तो सब अच्छे दिख रहे, हमको बाहर की नहीं, हमको तो अंतरंग की बात है। और कह रहे हैं कि जो या अध्यात्म अपने को घटित करना है, जो सुनकर अपने लिए हितकारी अहितकारी ऐसा जो निर्णय करता है, और हितकारी को ग्रहण करने के बाद में, हितकारी वचनों को ग्रहण करने के बाद में अपने लिए जो हितकारी है, ऐसा परम उत्कृष्ट अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करने के लिए जो प्रवृत्त होता है, वो यथार्थ है। तो वही बात वहाँ पर मूर्ति में है। समझने की बात इतनी है, काल
पर्याय तो थोड़े ही काल की स्थिति है। तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। अब ये और एक लगाना, सर्वनिमित्त मतलब क्या? कौन बताएगा? बोलो, सर्वनिमित्त मतलब क्या? क्षेत्र काल प्रमाण सब उपलब्ध। मतलब क्या? वरदार शरीर अनुकूल। देखिए, सर्वनिमित्त मिले हैं मतलब यहाँ पर प्रकरण के साथ में मुझे क्षयोक्षम मेरा उत्पन्न हुआ है, एक मेरा मोह भी मंद हुआ है, दो, और इसके फलस्वरूप मुझे अब जिनवानी समझने की सामर्थ्य मुझ में उत्पन्न हुई है। ये निमित्त की बात कर रहे हैं। बच्चा अनुकूल है प्रतिकूल है ये बात नहीं, माता पिता अनुकूल है ये बात है ही नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है ये बात है ही नहीं। कह रहे हैं तुम्हें तत्व निर्णय करने की तुम्हारी सामर्थ्य उत्पन्न हुई है, तुम्हारी शक्ति उत्पन्न हुई है, पर्यायगत योग्यता ऐसी हो गई कि तुम निर्णय कर सको। यही कह रहे हैं कि मेरे कहा गया तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, या मुझे यथार्थ वचन कहने वाला मिला है, ये इसको निमित्त कह रहे हैं। मुझे यथार्थ वचन पढ़ने को मिल रहे हैं, इसको निमित्त कह रहे हैं। मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने का मेरा सामर्थ्य हुआ है, इसको निमित्त कह रहे हैं। ऐसे मेरे कर्मों का जो कोई मंद उदय होगा, जो कोई अनुकूल उदय होगा, इसको निमित्त कह रहे हैं। देखो, अपना ऐसा पाप का उदय है कि शरीर ठीक नहीं है, एक ऐसे पाप का उदय है कि स्त्री पुत्र मकान आदि सब विपरीत है, ऐसा पाप का उदय है कि समाज भी अपने से विपरीत है। लेकिन ऐसा एक पक्का उदय है कि जिसको लेकर मुझे तत्व ज्ञान हो रहा है, अर्थात ये मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि सुख तो मेरे आश्रय से होता है और मैं निर्णय करूँगा कि मुझे सुखी होना है या दुखी होना है। जिसने ऐसी गांठ बांध ली है वो नियम से उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। कहने की बात इतनी है कि कितने भी बाहर में पाप का उदय दिखाई दे, बेटा अच्छा नहीं, बहू अच्छी नहीं, या फिर माता पिता अच्छे नहीं, संयोग अच्छे नहीं, कोई मेरी बहुत निंदा करता है, सब बातें देखो, किसी ने मेरी निंदा कर ली, मेरे ऊपर बहुत गलत आरोप भी लगा है, मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरी मान्यता में ये बात है कि मैं इतना अच्छा होते हुए भी कोई मेरे ऊपर आरोप कर रहा है, कितनी बुरी बात। अरे लेकिन वो बोल रहा है, उसका मुख है, उसका अभिप्राय है, उसके परिणाम है, उसको फल मिलेगा, तुम क्यों परिणाम खराब कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, कोई परद्रव्य मेरे ऊपर आरोप करे, मेरे ऊपर विपरीत सोच रखे, इससे मुझे क्या? मैं तो अपनी सोच विपरीत नहीं रखूंगा, एक, या फिर मैं आत्मा हूं इस सोच से परे नहीं होऊंगा, दो, क्योंकि इसमें ही अपने आप मेरी सोच विपरीत होने वाली है, या उसने मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये विपरीत सोच है। ये कहाँ से लाया कि परद्रव्य मुझे अच्छा बुरा नहीं कहे? ये कह सकते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जो निर्णय करता है उसको सच्चे निमित्त मिलने हैं, ये कहा जाएगा। क्यों? मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। देखो ना, आप सच कहता हूँ, मैंने जब स्वाध्याय चालू किया इस एक 10-12 साल पहले, तो ऐसा हर समय लगता था कि कोई अपने को इस जिनागम का रहस्य समझाए। मतलब हर चीज़ में क्वेश्चंस होते थे, और मेरा एक स्वभाव भी ऐसा है कि मैं ज़्यादा प्रश्न किसी से करता नहीं हूँ। ये एक अपने आप में एक शॉर्ट फॉल है, लेकिन मेरा उदय इतना जोरदार था कि मेरे हर प्रश्न का समाधान मुझे कहीं ना कहीं स्वाध्याय करते करते या सुनते सुनते मुझे कहीं ना कहीं मिलता गया। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे सर्व प्रकार से निमित्त मिले हैं। कहने की बात यह है कि मैं जब मतलब स्वाध्याय चालू किया था, उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, भावनाएं थी, लेकिन भावनाएं अपनी अपनी जगह पर, उदय अपनी अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे निमित्त जुड़ जाते हैं, एक
स्वाध्यायियों का ग्रुप तैयार हो गया, उनके निमित्त से अपना स्वाध्याय बढ़ने लग गया, अपने स्वाध्याय के माध्यम से अपना निर्णय बनने लग गया, और हर जगह पर अपने परिणाम अपने लिए हे गे उपादेय हर चीज़ का निर्णय करने का सामर्थ्य भी अपना बढ़ने लग गया, और निश्चित रूप से लाभ होता गया है। तो ये अपन ने अपने ऊपर आजमाया तब जाकर काम हुआ। वैसे ही हमको हर किसी का अपना एक कर्तव्य है कि ये जो जिन वचन सुन रहे हैं ये अपने ऊपर आजमाएं, अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी क्या गलती हो रही है इसका निर्णय करें। देखिए गलती तो होगी, कर्म उदय आया, उसमें हमको कषाय हुई, प्रवृत्ति हो गई विपरीत, ओके, लेकिन अगले समय में जागृति हुई कि नहीं हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगले समय में भी उसी कषाय को कैरी फॉरवर्ड किया तो अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, तीव्र मिथ्यात्व ग्रंथि अपनी बैठी है, हमको हर चीज में इष्ट अनिष्ट कल्पना हो रही है और हम खेद खिन्न होते हैं, ये तीव्र मिथ्यात्व का संकेत है। ये यहाँ पर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्य से सुखी दुखी होने की कल्पना अपने आप में भ्रम है, और भ्रम जनित रोग का अभाव भ्रम का अभाव करने पर होता है। समझ में आ रहा है क्या? भ्रम जनित रोग का अभाव भ्रम का अभाव करने में है। तो ये किसके हाथ में? हमारे ही हाथ में है। जैसे एक बंदर है, बंदर ने क्या किया है, उसने घड़े में कुछ खाने का सामान है ये जानकर उसने घड़े में हाथ डाला है, हाथ में डाला है, अब हाथ मुट्ठी भर दिए है, अब इतना भर गया है, अब वो बाहर निकालने को है, तो उसको लगता है किसी ने अंदर पकड़ लिया है उसके हाथ को, जबकि ये समझ नहीं पा रहा है कि उसने ज़्यादा माल ग्रहण किया है, माल को छोड़ना पड़ेगा तब हाथ बाहर निकलेगा। इतना सरल उपाय था। देखो हमको उदाहरण देखते हैं तो कितनी इजी लगता है, पागल लगता है वो सामने वाला। वैसे ही ज्ञानी अज्ञानी को देखकर उनके ऊपर हंसी आती है, अरे कितना सहज है, सरल है तत्व निर्णय करना, और ये कहाँ उलझा है, कोई क्रियाकांड में अटका है, कोई मात्र एकांत में अटका है, कोई लोकोपकार करने में, ये जिनवानी सुनी और लोकोपकार में ही लग गया, मैं सबको सुनाऊं, मैं ज्ञान यज्ञ को मैंने धारण किया है और मैं जगह जगह पर शिविर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, पहले अपना काम करो, उसके बाद में जिनका होना है सो हो जाएगा, तुम उनकी फिक्र मत करो। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। किन बातों को? स्व पर हितकारी अहितकारी, ठीक है। इन बातों को, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, क्या मेरे लिए स्वरूप है, क्या मेरे लिए पर रूप है, इसका निर्णय मुझे करना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। मैं उदाहरण दिया था ना, भोजन करना है, भोजन अच्छे से परोस लिया है, अब भोजन ही नहीं करे, क्या समझना उसको, एक तो उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होता है, या फिर उसको किसी पर में प्रयोजन भाषित होता है। आजकल के बच्चे हैं देखा, हाँ उनको रोटी सब्जी दो नहीं खाएंगे, और पाव भाजी ला के दो धमाधम 5-6 ठोक देंगे। हाँ ये एक रोटी नहीं खाने वाला 5-6, ऐसा होता है। ये एक रोटी थोड़ी सी मीठी रोटी करके दो नहीं खाएगा, और बाजार से बिस्किट केक वेक ला के दो धमाधम खाएगा। क्या है ये कह रहे हैं कि उसको अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता है, घर के खाने में उसको अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता। अब थोड़ा सा अपन एक कदम आगे जाते हैं, घर पे खा रहा है लेकिन अभक्ष खा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, इसको अपने मोक्ष मार्ग का प्रयोजन उसमें सदता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सब स्टोरेज करके रखने में ही उसको काम दिखाई दे रहा है। अपने पास फ्रिज है, फ्रिज में एकदम अच्छी रहती है चीज़ें और रखते जाता है। कह रहे भैया नहीं है ऐसी बात, थोड़ी सी मेहनत पड़ने दो, लेकिन अपना प्रयोजन सदना चाहिए, अपना मोक्ष रूपी प्रयोजन सदा, तो ही हमने जिनवानी को सुना। नहीं हम तो निर्णय करेंगे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और पापाचरण में प्रवृत्ति करेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा भैया। तो तुमने सच्चा निर्णय किया है, तुम्हारी विशुद्धि नहीं है तो विशुद्धि लब्धि की कल्पना छोड़ देना। फिर कोई
मंदिर में जाकर ध्यान व्यान करता है, या फिर एकांत में सुबह सुबह उठकर बहुत ध्यान करने का प्रयास करता है, लेकिन अन्य अनिति अभक्त छोड़ता नहीं है, पाप रूप प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है, मायाचारी के परिणाम नहीं छोड़ता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, पग पग पर झूठ बोलता है, तो कह रहे इसकी विशुद्धि हो सकती है? नहीं होगी भैया। तो जब ये नहीं होगा तो आत्मा, और फिर सुबह सुबह ध्यान करता है, चलेगी क्या बात? देखो, मैं ये नहीं कहता कि वो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, अभिप्राय में हो सकती है बात, लेकिन अपन तो बहिरंग परिणामों के माध्यम से बोलते या क्रियाओं के माध्यम से बोलते। लेकिन मेरा कारण बना कि एक वकील को मिलने गया, मैं इंश्योरेंस कंपनी का वकील था। में आ रही के बाद तो ये यहाँ पर ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम हुआ। मतलब एक एक वचन का निर्धारण कर रहा है, क्या हित रूप क्या अहित रूप। इससे अहित रूप कहकर ये परद्रव्य झलका रहा है, हित रूप कहकर ये स्वद्रव्य झलका रहा है। अहित रूप मतलब परद्रव्य जानकर क्या, योग मात्र गे मात्र है, जानने में आया। और स्वद्रव्य मतलब क्या, ये प्रयोजन भूत है, ग्रहण योग्य है, इसको ग्रहण करना है, ऐसा प्रयोजन भूत है। एक प्रयोजन भूत है मात्र गे रूप है, जानन रूप, ऐसा प्रयोजन भूत है, तो उसको जानने मात्र रखना। और एक प्रयोजन भूत क्या है, त्यागने योग्य प्रयोजन भूत है, तो उसको त्यागने योग्य समझ लेना। हर जगह पर हमको प्रयोजन भूत को समझना, लेकिन हे गे उपादेय में समझ लीजिए, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तीन बातों में डिवाइड करना है, हे गे उपादेय। कौन सा हे है, कौन सा गे है और कौन सा उपादेय है, काम हो जाएगा। हम ये निर्णय करेंगे, मतलब निर्धारण होने के बाद में ये निर्णय होता है, मतलब ये प्रक्रिया तब चलेगी। हमने हेगे उपाय मतलब निर्धारण ही नहीं किया है, तो हेगे उपादेय किस चीज़ का करेंगे? और होता क्या है, रुपया पैसा उपादेय, शरीर का स्वास्थ्य उपादेय, आत्मा गे कदाचित हे भी हो जाता है, हुआ ही है। और होना क्या चाहिए था, आत्मा उपादेय होना चाहिए था। पेशेंट आदि अपने उपादेय है, अरे धंधा स्लैक है बीमार पड़ने चाहिए, या धंधा स्लैक है, ऑर्डर्स आनी चाहिए, लोगों ने बाय करना चाहिए, तो हमारा धंधा बढ़ेगा। कहने की बात, हे गे उपादेय हम परद्रव्य में कर रहे हैं, और करना क्या था, मतलब उपादेय पना स्वद्रव्य में, गे पना परद्रव्य का, और परद्रव्य को जानकर उसको हे कर देना था। ये सब बातें थी, समझ में आ रहा है क्या? या विकारी उसके संबंधित, उसके लिए जो अपना समर्पण चल रहा था, राग द्वेष विकारी भाव चल रहे थे, उनको हे जानना था। सचमुच परद्रव्य त्यागने योग्य नहीं है, परद्रव्य के प्रति अपना जो ममत्व भाव है, अपनी जो रुचि है, अपनी जो रति है, उसको त्यागना था। समझ में आ रहा है क्या? और इसने क्या किया, परद्रव्य का ही त्याग करने के लिए प्रवृत्ति की। तो ये अपने आप में फिर से इसका भ्रम समझ में आ रहा है। तो हे गे उपादेय, शरीर को जाना, शरीर की क्रिया को जाना, उसमें क्या है, हे गे उपादेय का निर्धारण करना, निर्णय करना। ठीक है, अब बहुत ही बढ़िया प्रकरण चलेगा, कल भी चलना है, आज थोड़ी सी भूमिका बढ़ा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये निर्धारण कैसे हो रहा है, इसकी बात आ रही है। बहुत ही गंभीर प्रकरण है। कहीं ना कहीं अपने आत्मानुभव की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो सकती है, या फिर आत्मानुभव के लिए कैसे प्रयास किया जाएगा, इसकी बात यहाँ पर आ रही है। ये पैराग्राफ बोल्ड लाइंस में अपने ज्ञान में फिट कर लेना। मतलब जैसे हमको अपनी दवाइयों के नाम, या अपने कंपनी होगी तो कंपनी में रेट, अपने जो कोई वस्तुएं अपन बनाते होंगे उसके दाम, या हमारा किराना दुकान होगा तो किराना दुकान में 1000-2000 चीज़ें, हर चीज़ का दाम हमको याद रहता है। वैसे ही यहाँ पर हमारे आत्मा के हित के प्रयोजनार्थ ये सब बात है। तो इस पैराग्राफ को हमको कंठस्थ करना है। समझ में आया? क्योंकि इसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आइए, वहाँ उद्देश्य 1, लक्षण निर्देश 2 और परीक्षा 3 द्वारा
उनका निर्धार होता है। क्या कहा? निर्धार कैसे करना ये भी बता रहे हैं हमको। मतलब सब रेडीमेड माल मिल रहा है हमको, तो मात्र उस माल को आजकल रेडीमेड का ज़माना है। कौन वो टेलर, वो पहले कपड़े का तागा काटेगा, उसमें से फिर अपना माप देखेगा, फिर टेलर ढूंढेगा, टेलर के पास जाएगा, सिलाएगा। अरे डायरेक्ट जाओ रेडीमेड ले लो, ये अपने पास रेडीमेड माल मिल रहा है। कौन बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेगा? छोड़ो ना, ये रेडीमेड माल मिल रहा है, ले लो ना, काम हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? देखो, वह उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनका नाम सीखे। उनके नाम सीखे मतलब, उनके नाम सीखे मतलब उद्देश्य। ओके, आप ये कर सकते हैं, उद्देश्य के ऊपर एक लिखिए और एक के सामने उनका नाम सीखना, इसको उद्देश्य कह रहे हैं। उसको भी 1A ऐसा करो या 1 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। लक्ष्य निर्देश, फिर उसका उनके लक्षण जाने। लक्षण निर्देश, लक्षण जाने मतलब जैसे शरीर को देखा तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, समझ में आया। पंचेंद्रिया देखी, पंचेंद्रिया से ज्ञान हुआ, ऐसा कहते हुए भी पंचेंद्रिया तो क्या है? ये पुद्गल है। ये पंचेंद्रिया पर का ज्ञान कराती है। तो लक्षण, उनके लक्षण को जाना, ठीक है। लक्षण, लक्षण जानने से क्या लाभ होने वाला है? लक्षण जानने से यथार्थ वस्तु पकड़ने आने वाली। हमने एक पाठ पढ़ा था, लक्षण लक्षणाभास, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। समझ में आया? व्यतिकीर्ण, भली भांति मिक्स वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को ढूंढकर बाजू को करना, उसको लक्षण कहते हैं। समझ में आया? डंडे वाले गांधी जी, चश्मे वाले गांधी जी। तो ऐसा कहकर हमने क्या किया? समूह में से एक विशिष्ट व्यक्ति को पृथक किया है। समझ में आया? लक्षणों के माध्यम से तो किया है। समझ में आया? तो ये जैसे अपने घर, मेरे घर का पता है, तो मेरे घर का पता अभी पूरा यमुनानगर है, यमुनानगर में मेरा घर है। तो कह रहे कि मेरे घर का पता क्या? उसका एड्रेस, ये लक्षण। मतलब एक विशिष्ट एड्रेस, ये मेरा एड्रेस मेरा ही होगा, ये विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, हर चीज़ अपन लगा सकते। कहने की बात इतनी है कि लक्षण के माध्यम से ये बात हमको निर्णय किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो पहला क्या था? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब उनके नाम सीखना, ठीक है। दूसरा लक्षण निर्देश। लक्षण निर्देश में क्या है? उसके क्या विशेषताएं है उसको समझना, वो अन्य से पृथक काहे क्यों है ये समझना, ठीक है। आगे फिर ऐसा संभवित है कि नहीं है, ऐसा संभवित है कि नहीं है, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। कहने की बात, ऐसा है तो ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा क्या। कहने की बात इतनी है कि हर प्रकार से इसका निर्णय करना, मतलब ऐसा पॉसिबल है, ये जो लक्षण दिया है ये सचमुच पॉसिबल है या नहीं है, इसका भी विचार होना। तो कह रहे हैं ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसा विचार सहित परीक्षा करना, उसे परीक्षा कहते हैं, ठीक है। मैं 2-3 परिभाषाएं आपको बताऊंगा, आप चाहे तो नोट कर सकते। उद्देश्य किसको कहते हैं? ये न्याय दीपिका की परिभाषा है। तो तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य, तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य। मतलब क्या? उसके नाम का उच्चारण करना, उसको उद्देश्य कहते हैं। अच्छा, मतलब मेरा नाम शिल्पाल क्यों? उद्देश्य। उसका नाम नाम है, धर्म द्रव्य का नाम धर्म द्रव्य क्यों? उसका नाम नाम है। नाम में बाल की खाल नहीं निकालना, जो है वो स्वीकार कर लेना। नमक को नमक क्यों कहते हैं? मालूम नहीं। जल को जल क्यों कहते हैं? मालूम नहीं। समझ में आया? आकाश को आकाश क्यों कहते हैं? मालूम नहीं।
मतलब नाम में बाल की खाल नहीं निकालना, बस ये उद्देश्य हो गया। उसके नाम को जान लेना, इस चीज को ये कहते हैं। हमने वहां पर जब ए फॉर एप्पल पढ़ाया तो ए ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, ऐसा विचार किया था क्या? तो बी ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, ऐसा विचार किया था क्या? बस इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। हमने नाम ही मात्र समझा था कि नहीं, उद्देश्य। ये समझ में आया क्या? मतलब वहां पर हम प्रश्न नहीं करते, तो यहाँ पर इसको धर्म क्यों कहते हैं, ये जानने वाला ही क्यों है, ऐसे अपन क्वेश्चन क्यों करते हैं? नहीं करना। इसका नाम ऐसा ही क्यों रखा, ये नहीं, हमको बस नाम इसका समझना, इसको ये कहते, ये चीज को ये नाम से पुकारा जाता है, खत्म। इसको उद्देश्य था, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उद्देश्य तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर क्या था इसका सूत्र? तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य, तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य, उसके नाम का ही उच्चारण करना उसको उद्देश्य कहते हैं। समझ में आई? मतलब आत्मा को जीव या जीव को आत्मा क्यों कहते हैं, या जीव को चेतन क्यों कहते हैं, उसका नाम मात्र है। समझ में आया? आगे अब लक्षण का तो मैंने बता दिया। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, मतलब जिस हेतु से मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग किया जाए, पृथक किया जाए, उसको लक्षण कहते हैं। व्यतिकीर्ण का अर्थ मिली हुई, व्यावृत्ति मतलब पृथक। समझ में आया? और जिस हेतु से, जिस विशिष्ट लक्षण से, जिस विशिष्ट चिन्ह से हमने एक वस्तु को अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अलग किया, इसको हम लक्षण कहते हैं। जैसे हम शिकंजी पी रहे हैं और शिकंजी में हमने कहा, किसी ने कहा देखो भला मीठा हुआ है क्या शिकंजी, तो इसका मतलब क्या? हमको वहाँ पर शक्कर चखने को कहा है, हमको शिकंजी नहीं चखने के लिए कही है। समझ में आया? देखो भला ये खट्टी हुई है क्या शिकंजी, तो इसमें हमको मात्र नींबू का कॉन्सेंट्रेशन चखने के लिए कहा है, बाकी शक्कर वक्कर नमक आदि को नहीं देखने के लिए कहा है। कहने की बात, मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को बाहर निकालना। इसको देखो हम क्या कहते हैं, दूध मीठा है। अभी दूध मीठा होता है क्या? मतलब दूध में हमने शक्कर को पृथक करके शक्कर को जाना, कह तो रहे दूध मीठा है, लेकिन वो परिचय किसका करा रहे? शक्कर का करा रहे। समझ में आ रही क्या बात? तो ये क्या हो गया? लक्षण। लक्षण के माध्यम से व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। ठीक है। अब लक्षण भी दो प्रकार के हैं, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण मतलब जो द्रव्य के से तादात्म्य में है, और अनात्मभूत लक्षण मतलब वो तादात्म्य में नहीं है, तात्कालिक उसके साथ दिखाई दे रहा है, अल्प समय का साथी है। समझ में आया? कभी कभी अनात्मभूत लक्षण के माध्यम से भी परिचय कराया जाता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी है। जैसे चरणान्योग के सारे प्रकरण जो चलते हैं, अनात्मभूत लक्षण से ही परिचय कराए जाते हैं। और आत्मभूत लक्षण ये स्वभाव सापेक्ष होता है, ये सच्चा लक्षण होता है। ठीक है। जैसे हमने मुनिराज का परिचय कराया, तो जो पीछी कमंडलों और नग्नता केशलोच आदि धारण करे, सो मुनिराज। ये क्या किया? हमने अनात्मभूत लक्षण के माध्यम से उनका परिचय किया। क्यों? सच्चा मुनिपना क्या है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई स्थिरता, ये सच्चा मुनिपना है। समझ में आ रहा है? संज्वलन का तीव्र मंद उदय जहां पर पाया जा रहा है, वो सच्चा मुनिपना है। अर्थात जहाँ शुद्ध परिणति वर्ती है, जहाँ शुद्धोपयोग वर्तता है, ऐसी अवस्था तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में, ऐसी अवस्था सुमुनिपना। सो ये क्या हुआ? आत्मभूत लक्षण। समझ में आ रहा है? मुनिपने का आत्मभूत लक्षण ये है, और अनात्मभूत लक्षण पीछी कमंडलो आदि आदि। समझ में आ रही बात? कहने की बात इतनी है, विद्वान का आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण लगा सकते हैं क्या कोई?
अपन ने पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्टार्टिंग में ही बताया वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता जो आत्मानुभवी हो, ये सच्चा लक्षण, सच्चा वक्तापना, ठीक है। और जो वक्ता जिनागम के अनुसार वचन बोले, सो उसका ये बहिरंग लक्षण। समझ में आया? अनात्मभूत लक्षण, आत्मभूत लक्षण। ऐसे ही श्रोता लगाना, श्रोता सच्चा कैसा होना चाहिए, जो आत्मानुभवी हो सो सच्चा श्रोता, और जो जिनागम के अनुसार ही उनके नए रहस्यों को समझने, वक्ता के सब अपेक्षाओं को समझने में समर्थ हो, ऐसा श्रोता। ये बहिरंग लक्षण समझ में आया? तो ये हर प्रकार से हम इसको घटित करने की कोशिश करें। लक्षण के माध्यम से अपनी इतनी चर्चा फैली। और लास्ट ये परीक्षा, समय हो गया है। एक ही इसका मैं सूत्र बताता हूँ, मतलब जो न्याय दीपिका में आया है। नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाए प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। फिर से बताओ, नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाए प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। मतलब नाना प्रकार की युक्ति करना, कौन प्रबल युक्ति, कौन दुर्बल युक्ति, ठीक है, इसका अवधारण करना। अवधारण आ रहा है क्या शब्द? अवधारण मतलब निर्धारण करने के लिए अवधारण किया जाता है, ठीक है। तो अवधारणाए प्रवर्तमानो, प्रवृत्ति, सच्चा निर्णय करने के लिए ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इफ एंड बट, ऐसा अगर है तो ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या करने के लिए? अवधारण, निर्णय करने के लिए कौन सी प्रबल युक्ति, कौन सी दुर्बल युक्ति, ऐसा निर्णय करके यथार्थ बात का अवधारण करने के हेतु जो विचार होता है, विचार ये अपने आप में श्रुत का कार्य है। तो विचार, उसको परीक्षा कहते हैं। वैसे मात्र श्रुत का नहीं है, क्योंकि तर्क, अनुमान, ये भी तो विचार के दायरे में जा सकते हैं। तो अपन डायरेक्टली नहीं लगा सकते कि ये श्रुत ज्ञान ही है या ये मति ज्ञान ही है, लेकिन मोटा मोटा अपन उसको इस प्रकार से घटित, मतलब दोनों में जा सकता है, हम नहीं कह सकते। तो क्या कह रहे? नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। मतलब क्या? नाना प्रकार के विकल्प सामने आते हैं, तो इसमें प्रबल तर्क कौन और दुर्बल तर्क कौन, इसका विचार करना। ऐसा निर्णय करने के लिए जो विचार श्रृंखला चलती है, उसका नाम परीक्षा है, ठीक है। आज अपना समय हो गया है। ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अत्यंत एक गंभीर और रोचक प्रकरण है। अपना प्रयोजन कहीं न कहीं इस प्रकरण में छिपा हुआ है। हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी होने का प्रयोजन कहीं न कहीं किस प्रकार से सुखी हुआ जाता है, कैसी प्रवृत्ति इस जीव की पाई जानी चाहिए, इसका एक यूँ कहिए कि एक चित्र ही पंडित साहब हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं। अर्थात एक जीव की परिणति किस जाति की होनी चाहिए, उसकी श्रृंखला या विचारधारा किस जाति की होनी चाहिए, तब जाकर वो सम्यक तो सन्मुख होगा। सम्यक दृष्टि की बात आगे की, सम्यक तो सन्मुख होगा। उसके लिए हमारे सामने ये सब प्रकरण एकदम एक चित्र के समान है, चित्रपट के समान है। हम एक एक चित्र, एक एक शब्द को खड़ा करें, एक एक चित्र को खड़ा करें, और उसके अनुसार अपने परिणामों को आजमाए, और हम कहाँ खड़े हैं इसका विचार करें। यदि ऐसा निर्णय होता है, हाँ अभी तक नहीं है, अपन कहीं खड़े नहीं है, तो इसमें खेद बरतना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खड़े नहीं है तो हम सुखी होने के लिए तो सब कर रहे हैं ना, रात दिन जो कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर हमको जिनवानी साक्षात कह रही कि तुम बाह्य संयोगों से
पैसे मिलाने से या कम ज़्यादा होने से तुम सुखी दुखी नहीं होने वाले। तुम सुखी होने वाले हैं एक अपने शुद्धात्मा के आशय से। तो क्यों इतनी झंझटें पालते हो? करो ना प्रयास। क्यों यहाँ वहाँ ताक झाक करते हो? नहीं, इतना होने के बाद में देखो, एक लास्ट एक मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। जैसे कोई ग्राहक आया दुकानदार के पास और दुकानदार को बोला कि भैया एक बढ़िया चीज़ दिखाना, कोई चीज़ का नाम बोल दिया। दुकानदार ने बढ़िया बोल दिया तो इमीडिएटली बढ़िया चीज़ दिखाई। और कोई है, और कोई है, और कोई है, और कोई मतलब क्या? और कोई मतलब इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, खत्म। मतलब और कहकर एक तो वो वहाँ से खिसकना चाहता है या ये रेट कम करना चाहता है। दोनों में दुकानदार को तकलीफ है। तो वो क्या करा, नहीं भैया और कुछ नहीं है, यही है, यही एक नंबर है, तुमको चाह तो लो नहीं तो मत लो। कहने की बात इतनी कि ये जिनवानी है, ये जिनवानी ऐसी ही है। तुम जिनवानी में प्रवृत्ति करोगे और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या नहीं, जो है यही ऐसा है। राग द्वेष से रहित बना सो वीत राखता है। मोह की मंदता होना वही मिथ्यात्व ग्रंथि का छेदन करने का एक अवसर खड़ा होता है। उस समय में तुम यदि पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है और तुम यथा योग्य उसके लिए अपने परिणाम, अपना बैकग्राउंड, अपना चरित्र तुम डेवलप करना, तब तुम शाश्वत सुख को प्राप्त होगे। ये बात यहाँ से आ रही है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं